नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत एवं पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका सुहाग हमेशा अखंड बना रहे। माता सावित्री की कृपा सदैव हम सभी के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का त्यौहार मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करके इस व्रत का संकल्प लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के बराबर बताया गया है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं पति के सुखमय जीवन और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा करती हैं। फिर वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं व कष्ट दूर हो जाते हैं और पति को सुख समृद्धि के साथ ही लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि साल 2023 में वट सावित्री व्रत की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनर्जीवन दिलवाया था। कहा जाता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना तीनों देवताओं से करती है ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। तो दोस्तों, साल 2023 में 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। व्रत सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा, जिसका पारण 20 मई शनिवार के दिन किया जाएगा और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई गुरुवार की रात 9:44 पर, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई शुक्रवार की रात 9:23 पर। इस व्रत को सबसे पहले सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाने के लिए किया था। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके फिर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है। तो ऐसे में आप एक दिन पहले भरपूर मात्रा में लिक्विड आहार लें, दूध और पानी का सेवन करें। इन गर्मियों में आप ज़रूर ऐसा करें ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आपके शरीर को पानी की कमी ना हो। और आपको व्रत के एक दिन पहले शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अगर आपके पास सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी से भी आप घर में उनकी मूर्तियाँ बना सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में आप ऋतु फल अर्पित करें या फिर अपनी मान्यताओं के अनुसार भोग लगाएं और बांस के पंखे से आप सत्यवान और देवी सावित्री और बरगद के पेड़ को हवा करें। और जब आप व्रत खोलते हैं तो उससे पहले इसी पंखे से अपने पति की भी हवा आपको करनी चाहिए। फिर सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। हाथ में चने की दाल और फूल लेकर आपको व्रत कथा सुननी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी सासू माँ को या किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री जो आपने चढ़ाई है उसे आपको दान करनी चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत रखते समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत के दौरान इन गलतियों को करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत के दौरान हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रती महिला को नीली, काली और सफ़ेद रंग की साड़ी भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही इन रंगों की चूड़ियाँ भी आपको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाओं को झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी के प्रति मन में घृणा, द्वेष आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। और वट सावित्री व्रत के दिन अपने सुहाग के लिए पूजा की जाती है, इसलिए अपने जीवन साथी से आपको वाद विवाद और झगड़ा इस दिन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग वट सावित्री व्रत के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।